आई, तो हम लोग कहां तक लिखे थे ये बताओ पहले। The cognitive science application. सेकंड लिखिए रोबोटिक्स। सेकंड लिखिए रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोट से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय रोबोटिक्स या रोबोट, रोबोट है क्या? तो ह्यूमन का काम आसान कर देता है। मतलब रोबोटिक्स कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप रोबोटिक्स कंसेप्ट के बारे में बताइए, एक्सप्लेन अबाउट रोबोटिक्स कंसेप्ट। तो आप रोबोटिक्स कंसेप्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, या रोबोटिक्स कंसेप्ट से क्या समझते हैं आप लोग? Parts of CS application. हाँ, बताओ। नहीं पता। रोबोटिक्स कंसेप्ट है कि रोबोट के अंदर, आज रोबोट के अंदर अगर ह्यूमन टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर को रोबोट के अंदर इनपुट करा देना। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ह्यूमन कैसे बिहेव करता है, हाउ ही स्लीप, हाउ ही वॉक, हाउ ही टॉक, हाउ ही इमेजिन, व्हाट ही थिंक। रोबोट के अंदर ये चीजों को डालना, इनपुट करवाना, ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के एक्शन को रिएक्शन कर सके, ह्यूमन के इंटरवेंशन को वो अंडरस्टैंड कर सके, ह्यूमन की थिंकिंग को वो अपने अंदर मैनिपुलेट कर सके। तो रोबोटिक्स ये है कि क्या रोबोट, अगर हम सॉफ्टवेयर की कोडिंग नहीं करेंगे किसी भी रोबोट के अंदर, किसी भी रोबोट के अंदर अगर सॉफ्टवेयर की कोडिंग नहीं करेंगे तो क्या रोबोट वर्क करेगा? जब तक उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग नहीं डालेंगे तो क्या रोबोट काम करेगा? जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग नहीं डालेंगे तो रोबोट काम करेगा? नो। जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी जब तक इनपुट नहीं कराएंगे तो रोबोट काम नहीं करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आपने कभी कभी अभी तक देखा होगा, सेंसर गेट्स देखे होंगे, सेंसर गेट्स बहुत बच्चों ने देखे होंगे। सेंसर गेट्स क्या होता है कि ह्यूमन के फुट का वो वॉइस, ह्यूमन के फुट का वो साउंड समझता है और गेट विल बी ओपन ऑटोमेटिकली। तो क्या सेंसर गेट्स इज वर्किंग एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम? रोबोट का मतलब कि human being instructed that particular object, means robot, कि you have to do this, you have to do this, you have to go there, means you can understand the imagination of human being, you can understand the capability of human being। लिखिए रोबोटिक्स में, लिखिए आप लोग। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉमा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉमा, इंजीनियरिंग and psychology are the basic disciplines of robotics। Full stop। This technology produces robot machines with this technology produces robot machines with, 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 this tech
computer intelligence, with computer intelligence and computer intelligence and computer controlled human like and computer controlled human like. Good morning, sir. Good morning. And computer controlled human like physical capabilities. ठीक है, full stop. This area thus includes सर लिखना है। हाँ लिखो सर शुरू से बोलिएगा ना। सर जी सर। कौन बच्चा का छूट गया है? सर हम विशाल बोल रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद लास्ट में तुम बच्चों से लिखवा लेना किसी से। अभी 2-3 लाइन छोड़ के लिखो रोबोटिक्स के बारे में, 2-3 लाइन पेज में छोड़ दो। ओके सर। ज्यादा नहीं छोड़ना है, 2 से 3 लाइन। ओके सर। रोबोटिक्स के बारे में लिखवा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब लिखो दिस एरिया thus THUS, this area thus includes application designed to give robots the powers of sight. साइट का मतलब क्या होता है? सर देखना। मतलब देख के कुछ, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को देख के, उसके पास तो नेचुरल आंखें हैं नहीं हम लोग जैसी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट को देख के उसको एहसास हो कि समथिंग इज देयर, है कि नहीं। जैसे प्रीवियस डेज में कहीं हैदराबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति की डॉटर आई थी, तो उनका वेलकम रोबोट ने किया था। उनका वेलकम किसने किया था? रोबोट ने किया था। तो रोबोट कम से कम वो तो समझा कि सामने वाला दैट इज ए ह्यूमन बीइंग, आई हैव टू, इफ ही इज गिविंग सम रिक्वेस्ट आई हैव आल्सो रिस्पॉन्स। मतलब कोई आदमी अगर हाथ बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए, तो सामने वाला मशीन भी हाथ बढ़ाए। अगर उसे कुछ इंस्ट्रक्टेड किया जाए कि गो देयर, गो हेयर, डू दिस वर्क, डू दैट वर्क, तो वो काम करने में सक्षम हो। कॉमा, पावर्स ऑफ साइट लिख लिए, कॉमा, और विजुअल परसेप्शन। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। कहाँ लिखी हो, कहाँ तक हो? पावर्स ऑफ साइट, कॉमा, और विजुअल परसेप्शन, कॉमा, टच TOUCH, टच और टेक्टाइल, TACTILE, टच और टेक्टाइल कैपेबिलिटीज, टेप्टाइल या डेप्टाइल? टेक्टाइल, टेक्निक नहीं होता, TACTILE, टैक्टफुली, टेक्टाइल। और कॉमा लिख लिए, सर। और कॉमा, और स्किल इन हैंडलिंग
और स्किल इन हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन कॉमा और द फिजिकल एबिलिटी to move over full stop and navigation comma or the intelligence to properly find one's way one's way to a destination हो गया सारे बच्चों का? यस सर। सोनाली नहीं बोल रही है कुछ? यस सर, हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि रोबोटिक्स में अब हो गया। रोबोटिक्स में आप ये समझ गए होंगे कि ह्यूमन कंसेप्ट को मशीन के अंदर डेवलप करना, ह्यूमन के बिहेवियर को मशीन के अंदर डेवलप करना, ह्यूमन की थिंकिंग को, लर्निंग को, ह्यूमन के सारे प्रोसेस को, व्हाट एवर ह्यूमन इज डूइंग, तो all processes develop into the machine. That machine is called robotics machine. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग भी होता है, क्या सब कुछ, विजुअलाइजेशन भी डालते, शार्प साइट भी करते, थिंकिंग भी करते। तो रोबोटिक्स में आप लोग बहुत कुछ लिख लेंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट पार्ट, नेचुरल इंटरफेसेज। थर्ड लिखिएगा, पहला लिख लिए कॉग्निटिव साइंस, सेकंड आपने लिख लिया रोबोटिक्स, थर्ड लिखिए नेचुरल इंटरफेसेज। नेचुरल इंटरफेसेज लिखिए। नेचुरल इंटरफेसेज हम आप आज रोज यूज कर रहे हैं। बताओ कैसे यूज कर रहे हैं? आज गूगल को हम लोग बोलते हैं कि हमें ये करना है, हमारा नया बैंक अकाउंट खोलना है, हमें ये पढ़ना है, ये लिखना है, सब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं और वॉइस रिस्पॉन्स आता है कि नहीं? यस सर। गूगल पे कुछ भी हम वॉइस इनपुट कर देते हैं, व्हाट एवर आई हैव नीड, आई इनपुटिंग आवर वॉइस मैसेज टू द गूगल रिस्पॉन्स। दैट इज ए नेचुरल इंटरफेस। कि आपकी भाषा को समझना। एक चीज और सुन लीजिए और समझ में आएगा। हम आप लोग को हिंदी बोलनी आती है, वो हिंदी में रिस्पॉन्स करता है। इंडिया में ही बहुत जगह ऐसा है जहां लोग कन्नड़, तमिल, उर्दू, मराठी, अन्य लैंग्वेज में पूछते होंगे गूगल से। तो क्या गूगल सबको रिस्पॉन्स करता है कि नहीं उनकी भाषा में? क्या करता है। ब्रिटिशर्स, यूएसए के पीपल, यूके के पीपल, वो क्या हिंदी में पूछते होंगे कि हमें स्टेट बैंक का अकाउंट खोलना है? नो सर। वो तो पूछेंगे, अपनी भाषा में पूछेंगे।
और आप सोचिए कि गूगल कितना बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है कि आप आज पूछते हैं कि इस हॉस्पिटल में हमें जाना है, इस हॉस्पिटल में हमें जाना है, आप घर बैठे बैठे आप देख लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप यूएसए का व्हाइट हाउस देख लेते हैं गूगल मैप के द्वारा, देखते हैं कि नहीं? क्या अगर वो डेटा इनपुट नहीं कराया होता, डेटा इनपुट अगर नहीं होता हर लोकेशन का, तो क्या आप यहाँ बैठे बैठे व्हाइट हाउस देख लेते? अपने गांव का घर भी आदमी देख लेता है दूर बैठे बैठे, देखता है कि नहीं? यस सर। कि इस पार्ट एकदम क्लियर ना हो लेकिन इस लोकेशन में मेरा घर है, इस लोकेशन में मेरा घर है। तो ये सब क्या काम कर रहा है? जो नेचुरल इंटरफेस है ना, है कि नहीं है? आप अपनी भाषा गूगल में इनपुट कराते हो, गूगल रिस्पॉन्स करता है। ऑल आर नेचुरल इंटरफेसेज, ऑल आर नेचुरल इंटरफेसेज। लिखिए नेचुरल इंटरफेसेज में, अब लिखिए आप लोग। The development of natural interfaces is considered a major area of AI applications. Considered a major area of AI applications and is essential to the natural use of computers, by humans, for example, comma, the development of natural languages, for example, comma, the development of natural languages and a speech recognition are major thrust of the area, of AI. Major Thrust, THRUST, thrust. Major thrust of the area of AI, full stop. Being, BEING, being able to talk, being AI thrust of the area of AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हुआ कि कहीं डाउट में फंस गए तुम लोग? नो सर, हो गया। फुल स्टॉप। सर उसके बाद नहीं लिख पाए। थ्रस्ट्स ऑफ द एरिया ऑफ एआई बीइंग, फुल स्टॉप कर लिखो। बीइंग एबल टू टॉक, बीइंग, BEING, बीइंग able to talk, to computers and robots, in conversational human languages, conversational human languages
and have been, and have them, and have been नहीं, and have them Have been, sir, मतलब and जो बढ़िया है। have them, and have them, THEM, and have them understand us as easily, understand us as easily we understand each other, as easily we understand each other, we understand each other is a goal of AI research. अंडरस्टैंड ईच अदर के बाद सर Is a goal, is a goal of AI research. लिखिए, हो गया? जी सर। देखिए, this involves research and development. This involves research and development in psychology, comma, computer science, and other disciplines, full stop. Other natural interface other natural interface research applications include the development of multisensory devices that use a variety of body movements, variety variety of body movements to operate computers, हो गया? Yes, sir.
लिखिए दिस इज रिलेटेड टू द this is related to the emerging application area of virtual reality. Sir, application area of This is related to the emerging application area of virtual reality. ठीक है, virtual reality involves using multisensory सेंसरी का स्पेलिंग मल्टी सेंसर को वाई लगा दोगे लास्ट में, कर लोगे? Virtual reality involves using multisensory human computer interfaces, human computer interfaces that enable multisensory के बाद human computer interfaces that enable human users to experience computer simulated objects, comma spaces comma activities and worlds worlds संसार and worlds as if they actually exist,
as if they actually, देखो one second sir. your turn बताओ। as if they actually, as if they actually exists, लिख लिए? तो नेचुरल इंटरफेस क्या हुआ फिर? तो नेचुरल इंटरफेस ये हुआ कि ह्यूमन मशीन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करके ह्यूमन मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सके और मशीन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉलो कर सके। व्हाट एवर इंस्ट्रक्टेड बाय द मशीन, whatever instructed by the human being to the machine understand that thing, and after processing machine responds to human being। क्योंकि आपने देखा होगा कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, कोई भी मशीन हो, वेब एप्लीकेशन हो, MIS हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सबसे दो तरीके से काम करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब हमने रिक्वेस्ट की, इनपुट फॉर्म डाला, इनपुट फॉर्म को रिक्वेस्ट के तौर पे डाला और रिक्वेस्ट करने के बाद वो वापस रिस्पॉन्स हुआ। तो जैसे अभी मैंने बताया गूगल का मैप कि आप वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग एंड ही इज एक्सप्लेनिंग ऑल एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट, एवरी कॉर्नर ऑफ पार्टिकुलर थिंग इनटू डिटेल। आप किसी चीज के बारे में पूछते हैं गूगल से, वो आपको डिटेल में बताता है। आप पूछे कि near doctor, near hotel, near hospital, he is explaining everything, how to do this, how to do this, whatever you want you will get from the Google। आप अभी कुछ भी डालोगे कि USA में कितने स्टेट हैं, गूगल विल एक्सप्लेन यू हाउ मेनी स्टेट्स इन USA। आप पूछेगा हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ USA, he will explain how much population of India, he will explain, मतलब दैट सॉफ्टवेयर विल एक्सप्लेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लैंग्वेज का मतलब कि वो आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेट लैंग्वेज को वो सॉफ्टवेयर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं है? दूसरा, हम लोग आजकल क्या करते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं फिंगर मशीन पे। तो फिंगर मशीन को हम लर्न करा देते हैं, देखो 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार 15 बार जितनी बार हो वो हमारे फिंगर को लर्न कर लेता है। फिर जब हम अटेंडेंस बनाते हैं तो वो कैप्चर कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? यस सर। Yes, तो वहां क्या है, जैसे फिंगर मशीन में ह्यूमन का जो फिंगर है दैट इज ए इनपुट, है कि नहीं है? फिंगर जो है वो इनपुट है कि नहीं? यस सर। तो अब लिखिए लास्ट, ये एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय एन एक्सपर्ट सिस्टम? अभिषेक यादव, विशाल, दिवेश, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या? से जानता हो, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया हो। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट, दैट पार्ट कि जो एक्सपर्ट हो अपने वर्क एग्जीक्यूशन में, जो एक्सपर्ट हो अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने में, दैट पार्ट विच इज एक्सपर्ट इन हिज वर्क एप्लीकेशन। जैसे आज आपके हैंड में, आपके हाथ में ऑक्सीमीटर लगा दी जाती है। ऑक्सीमीटर क्या काम करता है बताओ? किसी के हाथ में अगर ऑक्सीमीटर अभी लगा दें तो क्या बताएगा? ऑक्सीजन में मेजर करेगा सर। ऑक्सीजन का क्या लेवल है आपकी बॉडी में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द करेंट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी, ही दैट पार्टिकुलर इक्विपमेंट, दैट पार्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम विल एक्सप्लेन यू। करेगा कि नहीं कि आपका हार्ट बीट क्या है। आप ब्लड प्रेशर मशीन डेवलप हो गया है कि आप हाथ में लगा दीजिए और उसको पंप कीजिए
एंड आफ्टर सम टाइम वो रीडिंग दे देगा। देता है कि नहीं देता है? आपकी हार्ट की बीट क्या है मशीन से आपको क्लियर हो जाता है। तो दीज आर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर अगर आपकी गाड़ी एक लिमिट स्पीड से ज्यादा चल रही है तो स्पीडोमीटर उसको कैच कर लेता है कि नहीं करता है? यस कैच सर। करता है ना। तो क्या इनको लर्न कराया जाता है? इनको क्या कराया जाता है? लर्न कराया जाता है। एक एक चीज को लर्न करने के बाद ये ऐसा होता है। समझ गए? तो लिखिए एक्सपर्ट सिस्टम में, लिखिए 2-4 लाइन फिर। वन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम्स, लिखो एक्सपर्ट सिस्टम्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल, one of the most practical and widely, one of the most practical and widely implemented applications of widely implemented applications and widely implemented applications of artificial intelligence in widely implemented applications of artificial intelligence in business is the development of expert systems and other knowledge based informational system and other knowledge based informational system. तो बेस्ड के बाद क्या? BASED informational system. फुल स्टॉप लिख लिए। A knowledge based information system, a knowledge based information system adds a knowledge based information system फिर से adds सर, क्या? फिर से वो मैं बोला एक्सपर्ट, सुन लो फिर से। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली इंप्लीमेंटेड एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in business is the development of expert system and other knowledge based informational system. Full stop. A knowledge based information system adds a knowledge based information system adds a knowledge base to the major components. Adds a knowledge Base, BASE, knowledge base to the major components to the major components found in major component found in other types of computer based information systems. Other types of computer based information systems
फुल स्टॉप। An expert system is a knowledge based information system is a knowledge based information system सर साउंड रुक गया था सर, इसके बाद क्या है सर? कंपोनेंट्स फाउंड इन द अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड information systems। फुल स्टॉप। अब लिखिए an expert system is a knowledge based information system that uses its knowledge about a specific complex application complex application area to act as an expert consultant to end users हो गया सबका? यस सर। देखिए एक्सपर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्लास किसकी है? शिल्पा मैडम। मैम के शिल्पा मैम कितने बजे से? 10 बजे। 10 बजे से। ठीक है, अटेंडेंस हम ले लेते हैं तो है। केवल सत्यम शुभम बोलेगा, सब लोग चुप रहिएगा। ओके सर, सबका बोलना। सत्यम एक मिनट अभी एक बोलना। मिनट दिवेश, ये सुनो, दिवेश कुमार कौन है? हाँ मैं सत्यम कृष्णा। सर दिवेश कर लिया अपना नाम। अरे वो दूसरे के मोबाइल से लॉगिन है, मेरे भाई का। भाई ठीक। मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रही है लेक्चर की, इसलिए ये सब नहीं बात होनी चाहिए। अब बोलो, 1 से बोलना शुरू करो सत्यम। 1 रोल नंबर 1। ओके बोलो। रोल नंबर 1 सर। हो गया? 3 कितना? 3 ठीक है 5 ठीक है 6 ठीक है 7 ठीक है 8 ठीक है 9 ठीक है 11 ठीक है 11 के बाद सीधे 14 ठीक है 14 के बाद सीधे 19 ठीक है 20 ठीक है 21 ठीक है 24 ठीक है 25 ठीक है 26 ठीक है फिर 26 के बाद सीधे 31 है सर। ठीक है
28। 28 भी है सर। कोई बात नहीं, और कोई बच्चा? 28 बना दिए ना, हाँ हाँ, हो गया। सर रोल नंबर 7। 7 बोले थे। ओके, बन गया 7। थैंक यू सर। सर हाँ, रोल नंबर 26 absent नहीं है ना, कभी देखिए तो। विशाल कुमार सिंह ने। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अब मीटिंग एंड हो रहा है, ठीक है? ओके सर। बाय सर। अरे यार।